नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार मेरे फिर नए ब्लॉग में। तो आज मुझे कुछ जानकारी मिली कि मालती चौहान पूर्वांचल की बहुत बड़ी यूट्यूबर जो इतना बड़ा क्रेज़ इकट्ठा की थी, 30 से 35 लाख लोगों को तक पहुंच पाना बहुत बड़ा क्रेज़ होता है। बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, ज़मीन स्तर से उठ करके ऊपर जाना पड़ता है। तो सोचिएगा कितनी मेहनत की होगी उस मालती चौहान ने, जो ज़मीन फूटकर आज इतने ऊपर बैठी थी, इतने लोगों के दिल में जगह बना रखी थी। तो मालती चौहान अब इस देश दुनिया में नहीं रही। आपको बता दें कि वो फांसी लगा करके कह रहे हैं कि आत्महत्या की है, लेकिन कहीं से बातें निकल के आ रही हैं कि वो फांसी नहीं, वो आत्महत्या नहीं की है, उसका गला दबा करके मारा गया। इसका मुख्य कातिल कौन है तो जांच का विषय है, जांच होगी तो पता चलेगा। कुछ क्लिप थी जो मालती चौहान ने खुद अपने चैनल पे डाली थी और लोग भी अपने अपने चैनलों पे डाल रहे हैं। तो वहाँ से पता चल रहा है कि मालती चौहान का हस्बैंड जो पति है वो मालती के साथ मारपीट करता था, और मारपीट के साथ साथ ही और दूसरे पति के साथ भी उसका शादी की बात करता था, शादी करवाने के लिए। शादी करवाया भी हुआ भी था, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। तो अभी चलते हैं, क्या निष्कर्ष निकलता है वहाँ जानकारी करते हैं। मालती चौहान देखिएगा इस मृत्यु से पहले क्या बोल रही थी कि वो मैं अपने घर जा रही हूँ और वो मेरा पति मारे, मुझे काटे या कुछ भी करे, मुझे लेकिन शंका है कि शायद मेरा पति मुझे मार देगा। तो वो मीडिया से बचने के लिए और पति के मार से बचने के लिए अपनी बहन के यहाँ गई हुई थी। तो देखिएगा, सुनिएगा कुछ क्लिप्स। तो दोस्तों, आप लोग से यही कहना चाहते हैं कि आज मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। मैं सुबह से ही तैयार हुई थी, लेकिन तो जाना नहीं सोच रही थी, लेकिन मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। और मेरे पति मुझे मारें चाहे काटें, मुझे जीने मरने का मेरा कोई मुझे वो नहीं है। अब मैं जा रही हूँ वहीं, और चाहे वो मार डालेंगे, चाहे कुछ भी करेंगे, चाहे किसी को भी दे दें, मुझे कुछ भी करें क्या ना करें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जा रही हूँ अपने ससुराल अपने पापा के साथ। तो दोस्तों, मेरा हक वहीं बनता है, क्योंकि घर। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना है मालती जी को कि मालती जी अभी अपने बहन के यहाँ गई हुई थी। घर में इनके पति जो हैं वो मारपीट करते थे इनके साथ में, तो ये वहाँ से बहन के यहाँ चली गई थी। कुछ दिन बहन के यहाँ रही हैं। तो मीडिया वाले इनको परेशान करते थे इंटरव्यू वगैरह लेने के लिए, तो ये मीडिया से बचने के लिए अपने बहन के घर रह रही थी। लेकिन आज फिर ये वापस बता रही हैं, अपनी वीडियो में देख रहे हैं कि मैं अपने पति के घर जा रही हूँ, चाहे पति मेरा मुझे मारे या काटे, जैसा भी है मैं वहाँ जा कर के ही देखती हूँ क्या होता है आगे। तो मालती जी के आपने बयान सुने हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि उनके घर पे जब वो सुबह सुबह पता लगा लोगों का, तो हुजूम उमड़ पड़ा उनके घर पे। इतना बड़ा कांड हो जाना कि कोई निष्कर्ष ना निकल पाना कि ये मौत हुई कैसे। तो उसमें पुलिस भी आ चुकी है, प्रशासन भी आ चुका है, और उनके कमरे को देखिए बंद कर लिया गया। कुछ गुप्त जानकारियां होंगी जो हासिल कर रहे हैं। ये देखिएगा, फिर खोला गया रूम को। ये रूम की स्थिति है वहाँ पे, और बाहर लोगों का तांता लगा हुआ है, भीड़ लगा हुआ है। इतना ज़्यादा मीडिया, इतना ज़्यादा यूट्यूबर्स, लोकल मीडिया इतना वहाँ पे भरा पड़ा है। देखिएगा आगे क्या होता है। ये देखिए, इतनी हुजूम लगा हुआ है। बहुत सारे मीडिया पत्रकार भाई आए हुए हैं, और यहाँ पे यूट्यूबर्स लोग भी आए हुए हैं। तो अभी पूछते हैं ज़रा यहाँ के स्थानीय लोगों से कि क्या कैसे हुआ, लोगों को कैसे क्या पता है। देखिए, पूरा खचाखच भरा हुआ है। एकदम अचानक से क्या है माहौल, है तो जांच का विषय है, जांच होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कैसे क्या हुआ है। अभी कुछ कहना उचित नहीं है। अभी यहाँ के लोगों से देखिए, पूछते हैं। हम इस समय मौजूद हैं मालती चौहान के घर पे, जहाँ पे उसके साथ किस प्रकार से रात में घटना हुई है, अभी घटना क्या हुई है ये पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। उसके साथ में वास्तव में क्या हुआ है, क्या अपने खुद की है या किया गया, ये तो पुलिस के जांच के बाद ही पता चलेगा। यहाँ गांव के लोग मौजूद हैं, और ये अमरनाथ हैं जो विष्णु के साथ रहते हैं। ये बताइए, घटना बारे में क्या आपको जानकारी मिली? भैया, सुबह सुबह जैसे सब लोग सुने हैं तो हम लोग भी आए, जितने गांव के लोग हैं सब लोग आए हैं, तो हम लोग भी साथ में आए और यहाँ देखे हैं तो आपकी वादी। कैसे पता चला क्या? जैसे भैया सब इधर उधर के सुने हैं, भाई ये छोटी थोड़ी ना बात है कि छुप जाएगी सबसे, बहुत बड़ी बात है। और गांव के लोग सब लोग जाने हैं, तो ऐसे हम लोगों को अभी यहाँ पे आए हैं, क्या जानकारी मिली, कैसे क्या हुआ है?
यही मतलब जहाँ तक सब लोग बता रहे हैं, यहाँ पर पुलिस वाले भी आए हैं, यहाँ पता चला है कि पंखे से मतलब साड़ी से पंखे में लगा के सुसाइड की है। आखिर क्या कारण रहा होगा कि इस तरह वो कदम उठा लिया? मुझे इसके बारे में तो जानकारी मालती कब आई है यहाँ, घर पे कब आई थी मालती? इसके बारे में हमको नहीं पता है, पर हम जानते हैं कल शायद आई थी। कल इसके बारे में वीडियो देखे अभी कल का उनका, तो शायद वो अपने घर पर थी जो वीडियो बनाया था उसमें। तो वीडियो के माध्यम से अभी जब मालती आई थी, क्या एक बार आपकी मुलाकात उससे हुई? नहीं, बिल्कुल हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, हम अपने घर पर थे। अपने घर पे थे। तो गांव के लोग हैं, ये बताइए कैसे आपको जानकारी हुई यहाँ पे से हुआ है? चौराहे पर चर्चा हो रही थी, मालती चौहान ने फांसी लगा ली। और क्या जानकारी मिली, क्यों लगा? तो दोस्तों देख रहे हैं वहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कहना है, लोगों को कैसे पता चला है, लोग कितना दुखी हैं, देखिएगा। जानकारी तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारा घर चौरिया है, इसलिए सुने लिए ये आवत है भाई, बस ये जानकारी हमें जानकारी नहीं है। तो आपको बता दूं यहाँ पे गांव वाले आए हुए, जैसे सुने मालती के साथ इस तरह घटना हुई है। क्या घटना हुई अभी तो पूरी घटना की सच्चाई पुलिस ही बताएगी, जब पूरी तरीके से जांच होगा क्या वास्तव में हुआ था मालती के साथ, कैसे इतना बड़ा कदम उठाई गई या उसके साथ किया गया, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। यहाँ देख सकते हैं पूरे गांव वाले यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे चूंकि मालती एक छोटा चेहरा नहीं है, बड़ी चेहरा थी यूट्यूब पे, और ये लोगों का विवाद आज करीब 15-20 दिन से चल रहा था, लेकिन इस विवाद के बाद इतना बड़ा इसमें हो गया, किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना कैसे हो गया। अर्जुन और विष्णु के बीच में मालती, जो अभी कल हम लोग एक खबर बनाए थे, गोरखपुरिया भौजी का बयान लिए थे, उसमें उसने कहा था कहीं अब मालती के साथ जो आकांक्षा दुबे के साथ जो हुआ था कहीं वही ना हो जाए। और देखिए आज यहाँ पे मालती आज इस दुनिया में नहीं है। अभी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, हम लोग खुद ही नहीं विश्वास हो रहा है कि इस प्रकार का कैसे हो गया मालती के साथ। देखिए और क्या इसमें अपडेट आता है सब दोस्तों देखिएगा, उनके घर पर जो है कि लोगों का तांता लगा हुआ है, लोग रो रो के परेशान है, लोगों का बुरा हाल है गांव वालों का। देखिए उनकी डेड बॉडी हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम के बाद घर के लिए रवाना हो रही है। देखिएगा, देखिए उनकी बहन है इधर, मीडिया वाले और कुछ यूट्यूबर्स भाई उनका बयान ले रहे हैं, लोगों का बुरा हाल है। अचानक से देख कैसे ये हो गया कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। मालती और उनके पति के बीच कुछ मनमुटाव था, वहाँ पे बता रहे हैं, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। राज और अर्जुन के बीच में फंस गई ये मालती, उन्हीं का नतीजा कि बेचारी को आज मौत के घाट उतार दिया गया है। अभी तो ये जांच होगी तो पता चलेगा कि कौन इसका कातिल है, कौन इसका दोषी है। उस दोषी को तो सजा मिलनी ही है, तो जांच के बाद ही ये पता चलेगा। देखिएगा कितनी भीड़ है। मशहूर पूर्वांचल की यूट्यूबर थी मालती चौहान जी, इनके आज संदीप परिजन के कमरे में फंदे से लटकता हुआ शव मिला है, और उनके मामले में जो है पुलिस यहाँ कुछ कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि परिजन जो है पोस्टमार्टम हाउस पर पहुँचे हैं और हमारे साथ मौजूद है। चीज पता चल जाएगा, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ कुछ भी जोल जाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मालती के शरीर पर हम लोगों सभी लोगों ने चोट देखा है उसके भाभी जांच होना, वो रिपोर्ट शक भी है, ये लोग बदल सकते हैं। नहीं तो हम लोग इसीलिए हम यहीं पे हैं कि रिपोर्ट बदली ना चाहे। यहाँ पे सभी लोग हैं, जब तक रिपोर्ट नहीं मिल जाती, तो नहीं मिल जाता तब तक हम लोग जाएंगे भी नहीं यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, बॉडी जो है फंदे से लटकती हुई है? नहीं, पहले ही बता दिया गया। अगर सुसाइड का मामला था तो पहले सभी लोग जानते हैं कि कोई हाथ नहीं लगाता है, पहले प्रशासन को सूचित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन को बाद में सूचित किसी ने देखा ही नहीं, सूचित किया गया बाद में, और पहले लाश को नीचे उतारा गया है। और एक चीज और बता दें, शांति बता रही, उसकी सिस्टर बता रही है कि उसको पूरा यहाँ पे चोट है, मारने का चोट है, और उसका गला ये दाग पर दाग के मारा गया है, गले के फंदे से उसका मौत नहीं हुआ है। अभी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा फिर आप लोग को सबूत मिल जाएगा। मेरे भगवने से बोलने से कुछ नहीं होगा। भाभी एक मिनट मेरी बात, चलो मान लिया कि मालती चौहान अपने आप से मरी थी, उसका परिवार कहाँ गया था, घर कहाँ गया था, मर गए थे सब। और जब विष्णु राज उसको लेके आया तो स्टूडियो पे क्यों गया, बाहर क्यों गया, तो घर में ही था ना। प्रेजेंट टाइम में जब साथ में सोए थे, प्रेजेंट टाइम में जब था, और आपने देखा होगा मृत्यु जब हुआ 3-3:30 बजे, आप लोग देखते हैं अगर शरीर पे एक खरोच लगता है तो आदमी को कितना दर्द होता है। मैं
बोल रही थी ना कि भाभी मुझे मरने से बहुत डर लगता है, ये राधा जी बताए थे। पहले उसको ये लोग बदनाम किए, पहले उसके चरित्र को उछाला गया, पब्लिक के नजर से गिराया गया, फिर जब वो औरत अकेली हो गई तब उसको मारा गया। अरे पकड़ो मत। मेरे पूरे वीडियो में बोली है कि मुझे मरने से बहुत डर लगता है, अगर वो मुझे मारता है तो मैं सोचती हूँ कहीं वो मार रहा है मैं मर ना जाऊँ, इसलिए मैं इधर उधर भटकती हूँ, इधर उधर जाती हूँ, अपनी बहन के पास जाती हूँ, चाहे यहाँ जाती हूँ, मरने से बहुत डर लगता है। कहीं न कहीं आप लोगों के कहने का तात्पर्य है कि ये हत्या आत्महत्या नहीं हत्या है। पूरा क्लियर हो जाएगा, कहने का इसमें कोई वो नहीं है, रिपोर्ट अभी आ जाए उस पर पूरा क्लियर हो जाएगा और इसी वजह से हम लोग यहाँ पे रुके हुए, यहाँ से हटे नहीं है। लेकिन जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक ये कोई नहीं कह सकता है कि ये हत्या है कि आत्महत्या है। जब तक नहीं आएगा तब तक कह तो नहीं सकते, लेकिन जो चोट है और जो निशान है उससे जो चोट है उसको अपन देखा नहीं कर सकते ना। मान लीजिए वो फांसी लगाई तो अपने आप को डंडे से मारेंगे, चाहे यहाँ नीला तो और जमा रहेगा। वो पति कैसा था कि बिना तलाक के दूसरे के साथ अपनी बीवी की शादी कर दिया, फिर जब इन लोगों का कोई संबंध ही नहीं था तो कैसे वो विष्णुराज के घर आ गई? शादी के बाद आप कैसे आ गई आप बताओ? जब वो दूसरे की बीवी बन चुकी थी तो विष्णुराज किस अधिकार से और कौन सी हैसियत से अपने घर पे लाया, और घर पे लाया तो सबसे छुपा के क्यों रखे, और वो मृतक कैसे हुई थी? विष्णुराज इसका सबूत ला के निर्दोष है। मालती चौहान को वो तो सीना चांद तान के बैठा है थाने में, एकदम जैसे लग रहा है कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया है, स्मार्ट खान बना हुआ है। मारे दिए है ना, मेरा रुपया करा देना फिर दोबारा ले आके मालती चौहान को कब से आप लोग जानते हैं? मालती चौहान के यूट्यूब पर जब से उसका वीडियो आया, एक बार हमारे पास प्रमोट के लिए आई थी, तभी से हम लोग जानते हैं। आई थी तब से हम लोग जानते हैं। हमसे मिली थी तब से हम लोगों ने उसको बोली थी कि बल्कि विष्णु उसका जो हस्बैंड है उन्होंने बोला कि भैया थोड़ा हमारा एक चैनल है देख लीजिए आप लोग, तो हम लोगों ने उसके चैनल को थोड़ा सा बोल दिया कि सपोर्ट करिए, विकलांग के बाद है, थोड़ा सा गरीब है, खाने होने के लिए पर सबको नहीं जैसे बोला जाता है वैसे बोले पर्सनल, तो गरीब समझ के हम लोग उसको सपोर्ट किए, बाद में वही लोग हमको खूब बढ़िया बढ़िया। चलिए वो अपनी जगह बात है, यूट्यूब पे तो होता रहता है। अपनी जगह आपने जो किया अच्छा किया, तो वो आपकी इंसानियत थी, अब उस पे मतलब ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप जिसके साथ इंसानियत करिए बेचारी इस दुनिया में भी नहीं है। उसी बात का तो अफसोस है, काश मेरे पास एक बार कॉल कर लेती, काश मैं मुझे एक बार बता दी। वो यहाँ तक की बोल रही थी भाभी के पास कॉल करने के लिए हमारा सब नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। तब मेरा नंबर संपर्क करना चाह रही थी ना, मेरे पास फोन करके वो 2-3 दिन से बोल रही थी कि भाभी से बात करा दो मेरी, कैसे भी करके मैं नहीं बात करने लायक हूँ, सारा नंबर मेरा ब्लॉक कर दिया है, मेरा मतलब विष्णु भैया को बोल रही थी कि विष्णुराज सारा नंबर ब्लॉक कर दिए हैं, कैसे भी करके बात कराओ। तो मैंने 3-4 बार कॉल किया तो मेरा नंबर शायद इनके पास सेव नहीं था भैया के पास, तो ये फ़ोन नहीं उठा रहे थे। और फिर रात में 10 बजे मालती मेरे पास फ़ोन करती हैं, लेकिन मैं शायद सो गई थी, इस वजह से उनका फ़ोन नहीं उठा। अगर एक बार भी इतना सा बात हो गया होता ना उनसे मेरा, तो शायद एक रिकॉर्डिंग तो मेरे पास भी सबूत के तौर पे रहता है। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मालती चौहान बताया जा रहा है कि 2 शादियां की, तो क्या उनके पति अरे उनके आदमी ही कराए थे, तो पूरा सोशल मीडिया में ये वायरल तो कितने दिन से है। वही बात तो मैं बोल रही ना, पहले उसको उसके चरित्र को उछाला गया, पहले उसको बदनाम किया गया, ये षड्यंत्र जो रचा गया ये बहुत पहले लोग रचे थे। उसको बदनाम पहले किए हैं कि हम लोगों के नज़र से, पब्लिक के नज़र से, परिवार के नज़र से पहले वो गिर जाए, फिर हमारा रास्ता खुल जाएगा। और इसने किया भी वही। नहीं तो आप बताइए, आप भी शादीशुदा हो ना, बिना अपनी बीवी को कोई दूसरे से पास भेजेगा? वो भी बिना तलाक के। बीवी गलती करती है, आप पहले मारते थे वैसे मार भी सकते थे, आपको शादी कराने की जरूरत ही नहीं है। जब इतने दिन से वो मार झेली आई थी तो एक दिन और मार लिए होते, शादी ना करवाए होते, बस यही कर सकते थे। लेकिन आपने ले जाके शादी करा दी, शादी कराया, उसका जिम्मेदार भी बोल रही थी शूटिंग हो रहा है। हाँ, शूटिंग हो रहा था, उनसे बताया गया था कि शूटिंग हो रहा है। हाँ, मैंने भी देखा था, वो बोल रही थी मुझे लग रहा था मेरा ये शूटिंग का। वो अपने चैनल पे खुद ही बोली है, उनके चैनल पे खुद ही सारा वीडियो पड़ा है। हाँ, उनके चैनल पे सारा वीडियो पड़ा है। सोचिए जब इतना दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूटा, तब इतनी बदनामी हुई उनके कि मालती चौहान इनको रखी, वो फलाना ढिमाना, तब तो वो मरी नहीं। वो सोची कोई और ये कैसे जब अपने घर पे आ जाता है तो कैसे बच सकता है? कंटेंट होगा, रात वाला कोई सीन होगा, नहीं जैसे कहता था वैसे करती थी भाई, अभी भी कर रही है। दोस्तों आपने सुना है, लोगों के अलग अलग बयान, अलग अलग मत हैं, कुछ बातें निकल के सामने आ रही हैं। देखिए मालती के पिता क्या कह रहे हैं, और ये गोरखपुरिया फौजी हैं, ये समझा रहे हैं उनके पिताजी को कि आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ में हैं। सुनिएगा। मालती के बेटे के बारे में सोचिए, मालती के बेटे के बारे में सोचिए, मालती का बेटा अपने पास लेके आइए, जो उसके यूट्यूब का अर्निंग है सारा चीज अपने पास लाइए, उसके पास नहीं जाना चाहिए, उसका परवरिश करिए। ये है उसका परवरिश, अब आपको करना है, शांति को करना है, ठीक है?
अब वही आप लोग का सहारा है और उसको नहीं देना है बेटी को। शांति से अच्छा कोई नहीं देख सकता है, शांति से अच्छा कोई नहीं देख सकता है बच्चे को। आप डरेंगे क्यों? आपके साथ इतना सब पब्लिक है, सब कुछ है ना आपके साथ, पब्लिक आपके साथ है, आप टेंशन आप नहीं लेना है। बिल्कुल भी मत डरिए बाबूजी, हम लोग हैं आप एकदम नहीं डर। रोना भी नहीं है, एकदम देखिए एक चीज कितनी है, मालती करी है। एक पिता अगर रोता है तो कमजोर होता है, एक पिता अगर चुप हो दबा के जाइए। जाता है तो एकदम शांत होइए। एकदम आप चुप हो जाइए, हम लोग हैं ना, हम लोग हैं, सब एकदम लोग खड़े हैं, आप टेंशन मत लीजिए। सब लोग हैं यहाँ पर, जितनी मीडिया सभी लोग साथ हैं, सब लोग साथ हैं। आज यही मीडिया नहीं रही होती तो विष्णु पता नहीं क्या कर दिया होता। मीडिया की वजह से इतना दिन वो जिंदा थी। सब लोग मीडिया वाले कोई न्यूज इंटरव्यू देने से मना किया जा रहा था कि मालती का कोई इंटरव्यू ना ले। तो आपने सुना पिताजी को, ये गोरखपुरिया भौजी, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, तो ये समझा रही है पिताजी को। देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी फ़ोटो लेने के लिए जगह नहीं, इतनी भीड़ लगी हुई है। उनके डॉक्यूमेंट्स है, कुछ रिपोर्टें मिली हैं वहाँ से, तो ये है, अभी देखते हैं क्या रिपोर्ट है। देखिए बहुत भीड़, अभी कुछ खाए पिए नहीं है, तो ये सब लोग ढला बंधवा रहे हैं उनके पिताजी को। कितने लोगों के खिलाफ आपने इंक्वायरी है? ये मालती को छोटा चेहरा नहीं थी, ये अपने पूर्वांचल की बहुत बड़ा चेहरा थी, यूट्यूबर के रूप में उभरी हुई थी, जो एक जमीनी स्तर से उठ करके इतने ऊपर पहुंची थी। वो अपने यूट्यूब के बल पे ही सारा काम की थी। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये अर्जुन और ऋतुराज, इन दोनों के बीच में फंस गई मालती। तो देखेंगे आगे क्या कैसे हुआ। देखिए उनकी बहन है मालती की, कितना एकदम रो रो के बुरा हाल हो चुका है। ये पोस्टमार्टम हाउस है वहाँ का, ये देखिएगा। अभी भी इनसे भी कुछ बातें कर रहे हैं लोग, वो बता रही हैं, देखिएगा कुछ रिपोर्टें मिली हैं। ठीक है बहनी, आओ तुम चल जा बहनी छुपा चला। अर्जुन किसी का भी नाम नहीं छोड़ना आप सभी को, पहले बता दे रहा हूँ। ये सब के सब साजी की शिकार बनाए हैं उसको। इसमें राहुल है। हाँ, राहुल का भी नाम आप लीजिएगा। जिसको लेना है भाभी आप अपने तरीके से समझिए। बताइए दोस्तों, मैं दीपक बोल रहा हूँ, मालती के पिता। मालती का हत्या कर दिया गया है। विष्णुराज चौहान अपने साथ लोगों को मिला करके, अर्जुन वर्मा, ये सब नौटंकी करके और उसकी हत्या किए हैं। मालती अपने ससुराल कब गई थी? मालती अपने ससुराल कल नहीं परसों गई है। वो 20 तारीख को यहाँ से निकली है 9 बजे रात के लिए गई और रात में वो लेकर के गया है। कल हमारी बात हुई, बिल्कुल सब कुछ ठीक था। फिर शाम को फिर बात हुआ, ठीक था। बहू से बोली कि मैं सवेरे फोन करूंगा या फोन कर लेना, मैं ठीक हूँ। और तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि ये 3 बजे सुनाई आ रहा है, स्टूडियो से आया है और उसी वक्त में ये उसकी हत्या किया है गला दाब के। रात में आपसे बात हुई थी? रात में 10 बजे की बात हुई थी? नहीं, हमसे नहीं बात हुई थी, हमारे बहू से बात हुआ था इसकी, वो ठीक थी। विष्णु कह रहा है रात में 10 बजे आपसे बात किया था? नहीं, हमसे नहीं, हमारे बहू से बात हुआ। विष्णु के पूरे परिवार के लोग जानते हैं, विष्णु के पूरे परिवार के लोग जानते हैं और ये पूरे परिवार वाले ये साजिश करके उसे उसकी जान से मारे हैं। और ये दहेज का भी काफी मुद्दा उठा रखे थे, दहेज के लिए भी ये प्रेरित कर रहे थे उसे। तो मालती आपके साथ थी घर पे, उसके बाद यहाँ आई थी अपने ससुराल में। उस समय मालती आपसे क्या बातचीत कर रही थी, क्या उसको क्या बताई लगा था आपको? उसने फोन मेरे पास हुआ कि कुछ लोग आए हुए थे मीडिया के कि इंटरव्यू लेने के लिए, तो मैं फोन करके पूछा इंटरव्यू दूं कि ना दूं। कहती नहीं पापा रहने दो, मैं घर पे ठीक हूँ, इंटरव्यू नहीं देना, कोई इंटरव्यू नहीं। मालती को कौन मना किया था कि मत बोले मीडिया से, कोई बात न करे? ये विष्णु चौहान ही बोला था कि क्या बोलता किसी से बात ना करे। विष्णु बोला था जो भी वो मालती कह रही थी, ये जो कहवा रहा था वही कर रही थी। हाँ, ये सब दबाव में कर रही थी, मालती सब दबाव में कर रही थी। जितना भी कुछ बोली है वो दबाव में बोली है। विष्णु और मालती के बीच समझौता कौन करा? आप चाहते हैं लोगों के कौन है इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। विष्णु
चौहान का कारावास होना चाहिए। कौन कौन है शामिल इसमें? और बच्चा का बोलता है अगर हमें मिले तो मिले, नहीं तो मदर टेरेस में इसको डाला जाए, क्योंकि कोई सौतेली माँ किसी बच्चे को नहीं पाल सकती है। कल को उसे भी मार दिया जाएगा, रास्ते से हटाने के लिए उसे भी हटा देंगे ये। कौन कौन शामिल है? किसके ऊपर शक लग रहा है? इसमें अर्जुन वर्मा है, विष्णु चौहान है, राहुल है, अमरनाथ है, एक और इसका कोई भाई लगता है वो भी है साथ में, माझी है, इनमें सहदेव है। इसमें ये सब मिल करके क्या बोलते हैं ये गेम खेले हुए इस तरह से काम कर रहे हैं। विष्णु ने एक इंटरव्यू में कहा था चाचा कि उसको जो है वो हमारे हिसाब से काम करेगी, हमारे हिसाब से वीडियो बनाएगी। क्या ऐसा क्यों कर रहा था वो? क्यों मालती को सुल्ला भी इसी बात को लेकर हुआ था? सोशल मीडिया से इसीलिए हटा रहा था कि उसका पोल ना खुले और जो मैं इसको रास्ते से हटाने में किसी को कोई शक ना हो। और आज वही काम ये किया है, उसकी हत्या किया है। एक बेटी की नहीं हत्या किया है, इस देश की सारी बेटियों का हत्या ये कर रहा है। अच्छा, इस तरह से वो दिन सुलह हुआ था तो क्यों जो है आप लोग मीडिया क्यों नहीं बताए? कौन मना किया था? इसने विष्णु चौहान ने मना किया कि मीडिया को नहीं बुलाना है, कुछ नहीं करना है और ये हमारा और हम आपस में क्या बोलते हैं इसे सल्ट लेंगे, ठीक रहेगा, नहीं तो ये बात का बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। क्या ये मीडिया दूरी इसलिए बनाया जाता है कि प्लान करके उसके साथ इस तरह किया जाए? हाँ, ये मीडिया से दूरी इसलिए बनाए हैं कि क्या बोलते हैं प्लान करके किया जाए ऐसा काम। ये पूरी तरह से हत्या है। ये पूरी तरह से हत्या है, उसकी हत्या किया गया है। वो मरने वाली नहीं थी, इतनी कमजोर लड़की नहीं थी। क्या चाहते हैं इसके खिलाफ कैसी कार्रवाई हो? इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जो इसने जो धन कमाया हुआ, जितना भी पैसे कमाया उसके 50% क्या बोलता हकदार मालती थी, उसे उसके बच्चे को मिले। और दूसरी बात यह है कि उसका बच्चा उनके पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे के ऊपर भी जान का खतरा है। सजा किस प्रकार सजा दिलवाना चाहिए? सजा ये इसको उम्र कैद होनी चाहिए। इसका से बराबर बातचीत होती रहती थी। कुछ लास्ट बार मालती चौहान से आपसे बात हुई थी? रुके एक मिनट। कितने दिन पहले बात हुई थी आपसे? हमारा बात गया था तो मैं मालती मेरे पास, जब मालती के खिलाफ मैं वीडियो बनाने लगी, शादी करके मालती चली गई, तो 2 दिन के बाद मालती मेरे पास फोन करती है और बोलती है कि दीदी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे आपने गाली क्यों दिया, गाली दे करके वीडियो क्यों बनाया, आपने मुझसे जानने का कोशिश नहीं किया कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैंने पूछा बताई नहीं, तो बताओ अब। तो बताई कि मुझसे जबरदस्ती शादी करवाया। जब मैं वहाँ से सुलह करके चली आई थाने पर, तो सब कुछ वो विष्णुराज मतलब जबरदस्ती प्रेशर डाल करके शादी करवाया और सारा चीज यही था। और अभी सुनने में आ रहा है कि लोग कह रहे हैं फसली लगाई है, लेकिन इनके पापा शांति सब लोग बोल रहे हैं कि मुंह दबा के मारा गया। फसली लगाई रहती तो जीप बाहर निकल जाता। होता है ऐसे प्रधान नहीं बनाया जाता है कि नोट पा करके ऊंची देख करके साला बैठ जा अपनी घर में। अरे प्रधान हो, मूल छाट करके दहाड़ो अखाड़े में जा करके, तब तुम प्रधान हो। प्रधान बनना आसान इतना नहीं है जितना लोग कहते हैं। प्रधान बनने के लिए सीना चौड़ा करो, तब प्रधान बनो। गांव में तुम्हारे दम हो तो, नहीं तो चूड़ी पहन करके घर में सारा बैठ जाओ। प्रधान के नाम पर कलंक है, सब कलंक है। पुलिस दरोगा पैसा ले लेती है, चली जाती है और मेटर को दबा देती। यह मेटर नहीं दबेगा तो नहीं दबेगा यार, अब होकर के ही रहेगा। मौत का बदला मौत चाहिए। जितना उठेली है सारी ताकत इसी के बदौलत तो किया था माधर चोट, इसी बदौलत किया था। आज तुम्हारे पास नोट आ गया तो चर्बी बढ़ गई। चर्बी कैसे बढ़ी? ऐसे ही लोग नहीं फरियाद होगा, नहीं थाना पुलिस सुनेगा, कितना घर से बेघर हो जाएगा। कितनी औरतें माता बहन विधवा हो करके रोड पर चली जाएंगी। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कितना गुस्सा है। ये जो महिला हैं ये गोरखपुर से आई हुई हैं, एक्टर हैं, सिंगर भी हैं भोजपुरी की और हिंदी फिल्मों में काम भी करती हैं। तो ये उस लड़की के साथ जुड़ी हुई थी, तो वहाँ से आई हुई है। कितना गुस्सा देखिएगा, आप लोग सुन रहे होंगे कितना। यहाँ के प्रधान को भी बहुत फटकार लगा रही हैं कि वो भी कुछ नहीं बोला, थाना चौकी वो भी कुछ नहीं किया, उसके पति के खिलाफ बयानबाजी कुछ नहीं किए हैं, सब दबे कुचले बैठे हुए हैं। तो उनके लिए देखिए कितना गुस्सा कर रही हैं ये महिला जो आई हुई हैं गोरखपुर से। आप लोग देख रहे हैं एकदम
जितना उनका गर्म तो दोस्तों देख रहे हैं कितना सामंजस्य बना हुआ है मालती की मौत को लेकर के। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। अभी रिपोर्ट आ जाएगी तो बस खुलासा होने ही वाला है। भगवान मालती की आत्मा को शांति दे। इसी के साथ वीडियो समाप्त कर